गांव राम ने मिलकर बनाया हूँ। संपन्न परिवार है, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए। ऐसा ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं था हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। आज इसी जगह आपने लेकर आया हूँ जिस गांव की मान्यता आस पड़ोस के गांव में बलोका में है, और यहाँ पर बहुत ही विशाल भंडारा भी लगाया जावा है, और इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक पूरे हरियाणा में है। और हम पणपत के एक गाँव में हैं, और वो गाँव है नारा। और हम फिलहाल मौजूद हैं, देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो दादी सती है, हाँ जी, गांव नारा में है और दादी सती जी है। हम उनके बाहर खड़े हैं, उनके दरबार में खड़े हैं, और अंदर मौजूद है यहाँ के मौजूदा जो सरपंच है वो, और उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई आज के इंटरव्यू लेंगे उनका, तो जानते हैं सर के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या इस गाँव में सर ने करवाया है, और सरपंच बनने का क्या उद्देश्य रहा होगा उनका। जानेंगे सर से कि वो राजनीति में क्यों आए। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर मीडिया पर। सर ऐसा क्या मन में आया आपको कि भाई देख पा रहे हम आप युवा हो, ठीक हो, और सरपंच करने का क्या मन में आया कि भाई लोग आते हैं चौधर के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं सरपंची में, आपके मन में क्या जी कि सरपंची करनी चाहिए। धन्यवाद आपके चैनल को, मेरे गांव वासियों को, प्रदेश वासियों को। मेरा विकास के लिए आए हैं, गांव ने बनाए हैं, गांव के विकास हो कुछ, इसलिए गांव ने चुने हैं। और जो विकास होगा, गांव में चल रहे हैं विकास, सफाई का भी चल रहा है, गली का भी चल रहा है, और गांव ने इसलिए बनाए हैं कि जो गांव में जो काम अधूरे हैं, जो पीछे सरपंच ने ना करे हैं, वो काम हो। जो पीछे सरपंच थे जी उन्हें काम तो करे होंगे जी। हाँ, काम करे, पीछे सरपंच ने काम बहुत करे हैं, काम काफी काम किए हैं उसने भी, काम तो हर एक सरपंच करता है। हाँ जी सर। मेरे गांव में बहुत काम करे हैं, पीछे सरपंच ने बहुत 7 साल रहे हो, 7 साल में बहुत सारे काम करे हैं। ठीक सर। तो जो कुछ छोटी मोटी कमी रह गई होंगी उनको आप सुधार करवा रहे हो। हाँ, जो छोटी मोटी गलियां, थोड़ी मोटी 2-4 गली रह रही है मेरे गांव में, कोई गली कच्ची नहीं है, 1-2 गली है, उसको हम करवाएंगे। और गांव का और विकास है, बस जैसे तालाब हैं, तालाब की सफाई करवाना, तालाब को दूसरे तरीके से, जैसे 2-3 भागों में बांटना, निकासी का अलग करना, पशुओं के लिए अलग करना, ये काम होते हैं गांव के, ऐसे काम करेंगे आप। सबसे पहले तो सर आप अपना गांव और नाम और अपना पता बताए जी, ताकि दर्शक देखे कि हम आज कहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम रणबीर सिंह, गांव नारा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा। हाँ जी, देखिए रणवीर जी हमारे साथ हैं और गांव नारा है। सर जिस जगह पे हम बैठे हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज ये हमारे दर्शकों को बताइए जी। ये मेरी दादी सती का भवन है, ये 800 साल पुरानी दादी सती का है, हमारा मान्यता है हमारी, और लगभग 800 साल। और इस दादी सती के मान्यता या आसपास के मतलब 10 गांव तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे गांव से हैदराबाद हैं, बानिया गए हुए हैं, बम्बे गए हुए हैं, बम्बे कलकत्ता गए हुए हैं, और दिल्ली में रहते हैं। हर साल वो मेला होता है हमारे दादी सती का, वो अब 16 तारीख को है। तो आप हमारे दर्शकों को मेले के बारे में क्या बताना चाहोगे जी। कुश्ती होंगी जी, कुश्ती होती है हर साल, इनामी कुश्ती होती है। अब की बार भी 16 तारीख को कुश्ती होंगी, इनामी होंगी। अभी तक डिसाइड नहीं किया कितना इनाम देंगे। अच्छा जी। हाँ, कम से कम 50,000 का इनाम तो रखेंगे ही, कम से कम जी, कम से कम। और देखो कमेटी कैसे करती है, गांव करता है, जो ज़्यादा भी हो सकता है 1 लाख भी इनाम रख दें, लेकिन 50,000 तो कम से कम होगा। भंडारा भी होता है, 16 तारीख को भंडारा भी होगा हमारे। जो भंडारा हो, जो छोटा सा होगा कोई बड़ा होगा नहीं, बहुत बड़ा भंडारा होगा, जितने आदमी आएंगे सभी को खाना खिलाते हैं हम।
प्रसाद देते हैं, प्रसाद अलग से होता है, हाँ जी, खाना अलग से होता जी, है। अलग अलग। यहाँ कम से कम 15-20 हजार आदमी का भंडारा होता है हमारा यहाँ। देखिए कितनी बड़ी बात सर ने कह दी, 15-20 हजार आदमियों का भंडारा यहाँ पर प्रसाद बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ पर देखे और सरपंच जी से मिले, यहाँ पे जितने भक्तजन मिलेंगे उनसे मिले, क्योंकि हम तो मिले हैं और गांव में भी पता किया है भाई। हम डायरेक्ट सरपंच के पास नहीं आए, हम इनके घर पे भी गए और इतने मिलनसार है ये, लोगों के बीच में रहते हैं। हम बीच बीच में गांव में पूछा भाई सरपंच कैसा, तो सभी ने सर को अच्छा बताया। तो इसलिए हमारा मन करेगा कि भाई सर का इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इंसान मिलना, सरपंच मिलना, क्योंकि सरपंच जी मिलते हैं तो लोग सोचा बेरन के बन गया, हम चौधर आएगी मारा था मनु आएगी, लोगों ने तंग करने खातर नहीं बनता भाई, तंग भी करा लोग बहसबाजी भी। लेकिन हमने सर ने भाई हमने मिले तो सर ने एक बात कही भाई, मेरा मकसद मेरा ना तो मन राजनीति करने का मतलब ना मना चौधर चंदी, मन गांव राम ने मिलकर बनाया हूँ, 36 बिरादरी ने मिलकर बनाया हूँ। तो मैं तो जितनी मेरे पास सेवा होगी और सेवा करूँगा। और जी बताइए जी कुछ। गांव की सेवा के लिए बने हैं, गांव ने सेवा करने का लिए मौका दिया हमारे को, तो सेवा देखो कितनी होती है। देखो ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं कितनी के, लेकिन जितनी हमारे पे बनेगी सेवा करेंगे। लेकिन पैसे के लिए नहीं बने हम, पैसे तो बाप ने भी हमारे ठीक है, संपन्न परिवार है, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए ऐसा सोच रहे हैं कि गांव में देखो 4 साल हैं अभी हमारे पास, 1 साल तो लगभग निकल गया है, 4 साल बाकी है। 4 साल में देखो मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे गांव का नाम पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 करके देना हमें। देखिए भाई नंबर 1 पे लाने का काम सर सोच रहे हैं। सर जितने दर्शक जितने सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आप भी सरपंच हो और आपके कोई छोटी उम्र में भी होंगे, बड़ी उम्र में भी होंगे जो आपसे कोई सरपंच बना अलग अलग गाँव, क्योंकि 62 गाँव में अलग अलग सरपंच है, उनको क्या कहना चाहोगे? काम करो भाई, पैसा देखो ये ना सोचो कि ये कमाई का साधन है, सेवा का साधन है। ये काम करो, गांव का विकास करो। लेकिन 36 बिरादरी का पैसा है ये अकेला सरपंच का पैसा नहीं है, वो गांव में लगाओ। पैसे तो माँ बाप भाई बंद गांव वाला और भी दे देगा पैसे तो किसी के माँ बाप नहीं होता, विकास होता है। नाम अपना नाम ऐसा रखो ना, 5 साल में ऐसा काम करो, आपके बच्चों को भी नू कहें ये सरपंच का लड़का है। तो सर सरपंच हैं जितने भी और सरकार भी ऊपर में सेंटर में भी सरकार है और नीचे प्रदेश में, क्या कुछ सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है अभी योगदान? हाँ, सरकार ने बढ़िया दे रखा है जी, पैसे हैं हमारे पास, गांव में लगान लग रहे हैं, लगाए भी हैं और लगाने भी लग रहे हैं। पैसे हैं, सरकार ने कह रखा पैसे लगाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ, पैसे हम तो काफी सरपंच के पास जाओ जिनको अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो नू नहीं है, वो सच है? कितना सच है कितना झूठ है जी? नहीं, मेरे पास तो गांव में पैसे की कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे गांव का पैसा नहीं, ग्रांट का ही आएगा जितना आएगा, ग्रांट का ही पैसा है। मेरे पास ग्रांट की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, मैं जितना लगाना चाहूँ लगा सकते हैं। सर आपके गांव में कोई ऐसा गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब, जिसका मकान तक भी नहीं हो, कोई ऐसा है जी आपके गांव में रहे हो आज तक? नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है, संपन्न परिवार हमारे गांव में, तो सब ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे तो होता ही है, कोई गरीब भी है, ज़्यादा अमीर भी है। ये तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं जिसका कुछ है नहीं जिगर बात, सब कुछ है जी, ऐसा कोई परिवार नहीं है मेरे गांव। देखिए सर के कार्यकाल में कितने अच्छे काम हो रहे, ऐसा एक भी नहीं आदमी है सर के गांव में भाई जिसके ऊपर छत तक नहीं है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं आज भी जिनके घर में खाना तक नहीं बनता और छत तक नहीं है। सर ऐसा कोई परिवार हो भी या कोई गरीब से गरीब हो और आपसे मदद मांगना है तो आप क्या करोगे सर? उसकी मदद करेंगे, हमसे ना होगी तो गांव पे भी करवाएंगे, मिलकर करवाएंगे। हमें अकेले ना कर सकते तो पूरे गांव पे मदद करवाएंगे हम। ले देखिए भाई, कोई गांव में ऐसा कति गरीब आदमी और जिसने मदद नहीं मिल रही तो सरपंच जी आपके गांव के बहुत बढ़िया है, संपर्क करे। न्यू नहीं है भाई, वो कड़ी चंडीगढ़ जा रहा है, कड़ी अमेरिका जा रहा है, कितना सरल स्वभाव सर का है, बिल्कुल आपके गांव में मिलेंगे। देखियो कितने पवित्र जगह आज बैठे थे, आदमी में थे, बड़े बुढ़िया में थे, हम ना एक खुशी हुई सर तो मिलकर ना। और सर ना मेले के बारे में बता दिए, सर कब का मेला जी? 16 तारीख का मेला है, कुश्ती होंगी, दंगल होता है और भंडारा होता है
सुबह भंडारा 7 बजे चालू हो जाता है और शाम तक जब तक चलता है, आदमी रहते जब तक चलाते हैं। ये नहीं कि 5 बजे बंद कर दिया, 6 बजे बंद कर दिया। शाम तक जितने पब्लिक रहेगी इतने भंडारे में आदमी आएगा जीवने के लिए, इतना चलेगा ये। ले भाई 16 तारीख का भंडारा ध्यान से सुन लो और सारे आइयो, अपने परिवार ने ले आइयो, बालकन ले आइयो, मेला भी दिखाइयो और प्रसाद भी लियो और भंडारा भी लियो। और जितना भाई योगदान हो है भाई अपना योगदान भी दियो, क्योंकि यह दादी सती सबकी है भाई, एक अल्ले की नहीं है। और बढ़िया देख साफ सफाई आप देख रहे हो, माता रानी की पूरी सेवा है। और सरपंच जी भी यहीं पर मौजूद थे पवित्र जगह पर, अच्छे काम करे। हमने लोगों से पूछा और 1-2 बार, और ये नहीं कि भाई सर जो कह दिया सरपंच जी ने सर नु तो नहीं, जो आपने कह दिया हम गाँव पूछने जाओ, पूछ काछ का ना आप पूछ का हो, अगर ना मेरी कमी बेर लागेगी तो मैं जीवन में सुधार सकूं। अगले दिन नु निकलता भी मेरे बारे में गलत क्यों को नु भाई सर तो सोचा मेरे में कमी निकला और मैं भी अपनी कमी सुधार सकूं। तो ऐसे सरपंच आके भविष्य में यदि मिलेंगे तो आगे भी दिखाएंगे वीडियो में। तो हम बार बार सर का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने इतना कीमती समय हमारे को दिया। और देख रहे हो आप तस्वीरों में दादी सती और देखिए सर बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा मिला। आप देख रहे हो ऑलराउंडर मीडिया चैनल, मैं आपका हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। जय हिंद, जय भारत।